में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 29,650 करोड़ रुपए की लागत से 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनने जा रहा ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। जेवर बुलंदशहर मार्ग पर होने वाली जनसभा के चलते यातायात डायवर्ट किया गया। ऐसे में जनसभा में आने वाले वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क करने के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग्स भी बनाई गई हैं और यातायात को डायवर्ट किया गया है। तो देखिए, 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सरकार द्वारा एक बड़ी सौगात आज प्रदेश वासियों को दी जाएगी और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें, आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एयरपोर्ट की रखी जाएगी और कुछ ही देर बाद यानी कि 12 बजे कार्यक्रम होना है और इस दौरान यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसको लेकर के तैयारियां पूरी। यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जहां करीब करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है। और यह हवाई अड्डा, मैं आपके द्वारा दर्शकों को भी सूचित करूं, ये भारत का सबसे बड़ा नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। चौथे फेज में यह हवाई अड्डा 7 से 7.5 करोड़ यात्रियों के आवागमन के लिए एक सुविधा का सूत्रधार बनेगा। और इसके साथ केवल आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए। हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं। हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा एयरपोर्ट है और यहाँ पर वो सारे बायलैटरल एग्रीमेंट लागू होंगे जो दिल्ली पे लागू हैं। तो दिल्ली में बढ़ते हुए जो दबाव है, ये ट्रैफिक जो बढ़ रही है और दिल्ली की आईजीआई की कैपेसिटी एक सैचुरेशन स्टेज पे 4-5 साल में पहुंच जाएगी। तो उसके दृष्टिगत यहाँ दूसरे एयरपोर्ट की बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई और ये 2017 में कंसीव किया गया। 2017 जुलाई में इसका ओएलएस सर्वे हुआ। 2018 मई में इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ और केवल 3 साल में ही एयरपोर्ट जो है शिलान्यास की स्थिति में है, जहां सारा लैंड एक्विजिशन हो चुका है, सारा सेटलमेंट हो चुका है, सारा रिहेबिलिटेशन हो चुका है, सारे एनओसीज हो चुके हैं। ऐतिहासिक पल आने में अभी वक्त है, जनसभा में अभी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो कितनी जोशो खरोश से यहाँ पर जनसभा को सुनने आई है, पीएम मोदी को देखने आई है और सबका एक ही कहना है कि हाँ, जेवर का जो विकास हो रहा है, जो एयरपोर्ट आ रहा है, वो अपने आप में जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। जाहिर सी बात है कि जेवर एक ऐसा इलाका जो कि यहाँ पर कुछ नहीं होता था और आज यहाँ पर एक देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा, ये उसी का जोश है। कुछ लोग यहाँ पर आए, वो उनसे बात कर ले। हाँ जी, कैसा जोश है? पूरा आप जोश तो देख ही रहे हैं, सब लोगों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में। आपको जोश तो अलग ही दिख रहा है मोदी जी के प्रति। बड़ी जल्दी आके नहीं बैठ गए? अरे तभी तो हम देख पाएंगे मोदी जी को, देश के यशस्वी। देखिए, जिनको महात्मा के सपूत हैं, उनको देखने के लिए हमें पीछे रहना पड़े, ये हमारे लिए मोदी क्रेज। ये बताइए, एयरपोर्ट जो आ रहा है उससे कितना बदलाव मानते हैं अपने क्षेत्र में? क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास मोदी जी जैसे, अब एक सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ये मोदी जी ने हमारे क्षेत्र में लगाया है। इससे हम जैसे लाखों युवाओं को रोजगार का एक अवसर प्राप्त होगा और हम मोदी जी का तो मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर अभी हमारे अलीगढ़ में लगाया, यहाँ जेवर में एयरपोर्ट लगाया, इस क्षेत्र को विकसित कर दिया। इससे पहले सरकारें आती थीं, चली जाती थीं, बस विकास के नाम पर। विकास के नाम, ये क्षेत्र वाकई सुना था, लेकिन एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। आज फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के निर्माण से माननीय मोदी जी और योगी जी ने यहाँ आकर एक उम्मीद जगाई है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के साथ साथ यहाँ बहुत अवसर आएंगे। वक्त है अभी सभा में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है जो देखने आए हैं। कैमरा राहुल के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, जेवर, ग्रेटर नोएडा। तो 25 नवंबर को प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने वाले, यानी कि आज इसका शिलान्यास होगा और 6,200 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट